Hello students, so today's our topic is analytical paragraph. We did this but I did it in only class 10th A, so let us do it. So basically an analytical paragraph is a form of descriptive information writing which is written on the basis of a given chart, graph, data, outline, clues, table, etc. When writing an analytical paragraph, one should remember to describe the facts in the best possible manner and to cover the information provided. So basically analytical paragraph में आपको कोई भी ग्राफ दिया जाता है, पाई चार्ट दिया जाता है या बार ग्राफ या लाइन ग्राफ दिया जाता है, उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपैरिजन होते हैं. कुछ हमें डाटा दिया होता है जो हमें ईयरली कंपेयर करना होता है, कुछ हमें परसेंटेज दी जाती है जिसका हमें कंपैरिजन बताना होता है. सो बेसिकली हमें एनालिटिकल पैराग्राफ में दिए हुए डेटा को जो है एक्सप्लेन करना होता है, लाइंस में इसको बना करके लिखना होता है और जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंपैरिजंस होते हैं उनको हाईलाइट करना होता है. ओके, so now let us see what are the features of analytical paragraph. It basically describes a given chart, table, data, graph, cues, etc. It should be brief and comprehensive, including complete information at the same time. So we have to remember one thing in our mind, we can't anything in it from our side. हम अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करेंगे. It's not a part of creative writing. Okay, it based on factual writing. सो नेक्स्ट थिंग क्या है इसमें, वट एवर राइटिंग यू आर डूइंग, जो भी पॉइंट्स आप बना रहे हैं, इट शुड एंड इट मस्ट स्टेट फैक्ट्स दैट आर प्रोवाइडेड इन द ग्राफ और चार्ट एंड इट इज़ नेसेसरी टू मेक यूज़ ऑफ सिंपल एंड एक्यूरेट लैंग्वेज. सो फॉर देट आपको क्या करना है, जिस भी टेंस में आप लिख रहे हैं ना, सेम टेंस में आप कंटिन्यू करेंगे और ये हर राइटअप या हर राइटिंग के लिए. देन नेक्स्ट हमें जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो रखना है, इट शुड मैंशन फिगर्स एंड क्वांटिटीज़ अप्रोप्रिएटली. मीन्स जो भी डेटा उसमें दिया हुआ है, चाहे वो परसेंटेज है, चाहे कोई फिगर है, चाहे कोई ईयर वाइज कंपैरिजन है, यू हैव टू राइट दैट ओनली. आप अपनी तरफ से उसमें नंबर्स का या फिर किसी लाइन की कोई अपनी तरफ से ऐड ऑन नहीं कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, इट इज़ अप्रोप्रिएट टू यूज़ अ सेम टेंस. जैसे कि मैं आपको पहले भी बता रही थी कि आप सेम टेंस में उसको कंटिन्यू करोगे. कभी ये नहीं कि कॉन्टीन्यूस टेंस शुरू कर दिया, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, कभी पास्ट कॉन्टीन्यूस में आ गया. अगर आप पास्ट में चल रहे हैं तो पास्ट में, और अगर प्रेजेंट में चल रहे हैं तो प्रेजेंट में. वन मोर थिंग, पैसिव वॉइस का यूज़ आप ज़्यादा करेंगे. जैसे हम स्टोरी राइटिंग में करते हैं वैसे ही हमें पैसिव वॉइस का यूज़ इसमें ज़्यादा करना है. देन नेक्स्ट, नो पर्सनल ऑब्जर्वेशन और रिस्पॉन्स शुड बी प्रोवाइडेड. इसमें आप अपना पर्सनल कुछ भी ऐड नहीं करेंगे. एंड इट इज़ प्रेफरेबल टू यूज़ द पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब. जैसे मैं आपको बता रही थी कि अगर आप पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो यूज़ करते हैं, इट विल बी बेटर. अब जो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है वो क्या है कि एनालिटिकल पैराग्राफ हैज़ टू बी रिटन अराउंड इन 100 to 120 वर्ड्स. इसकी मार्किंग वेटेज होती है 5 मार्क्स की. सो द पैराग्राफ मस्ट बी वेरी क्लियर, क्रिस्प एंड लैंग्वेज बहुत ही कंप्लीट और टेंस वाइज बिल्कुल अप्रोप्रिएट होनी चाहिए. ठीक है. इसमें अगर आप ज़्यादा कुछ ऐड ऑन करेंगे अपनी तरफ से या सेंटेंसेस ज़्यादा लंबे बनाएंगे तो इट विल नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, लेकिन वर्ड लिमिट से ऊपर जाना बेकार में अपनी तरफ से रिस्पॉन्स या क्रिएटिव कुछ चीज़ें ऐड करना, इट विल बी नॉट गो इन योर फेवर. ओके, सो रिमेंबर दैट. सो लेट्स सी नाउ द फॉर्मेट. फर्स्ट मैं आपको हमेशा बताती हूँ कोई भी राइटिंग है, जैसे कि लेटर्स में भी हमने किया था, वी नीड टू राइट इट इन 3 पैराग्राफ्स. मैंने आपको बताया था बॉडी पैरा 1, 2 एंड 3. देन फर्स्ट बॉडी पैरा जिसकी मैं बात करूँ तो इट विल बी ऑफ इंट्रोडक्शन. ये इंट्रोडक्शन का होगा. इसमें आपने 1 या 2 लाइन में क्या कर देना है, जो भी हमें ग्राफ या चार्ट या पाई चार्ट जो भी है उसको एक्सप्लेन कर देना है कि हमें इस पिक्चर में ये चीज़ बताई गई है. देन बॉडी में आप डिटेल में एक्सप्लेन करोगे यूज़ ऑफ रेलेवेंट फिगर्स. मैंने आपको जैसे वर्ड्स बताए थे कंपैरिजन करने के लिए कौन से कंजंक्शंस का यूज़ करोगे, कौन से जॉइनिंग वर्ड्स का यूज़ करोगे. आई टोल्ड यू एवरीथिंग इन क्लास. देन कंक्लूजन में आप एक समरी दोगे उस पैराग्राफ की, ओवरऑल व्यू दोगे. ओके. एज आई टोल्ड यू टू ज्वाइन द लाइन्स, आप कनेक्टर्स का या लिंकिंग फ्रेजेस का यूज़ करोगे. जैसे मैंने आपको बताया अपार्ट फ्रॉम दैट, रेदर देन दिस, मैंने आपको बहुत सारे बताए थे ये सारी चीज़ें. आई मेड यू टू राइट दैम इन क्लास. अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी दैट. फॉर डिस्क्राइबिंग क्वान्टिटीज़ यू कैन यूज़ लाइक
various things like 48% of 1/3 of nearly 1/4 almost 80% majority on an average twice as much almost equal the highest means there are so many words which you can use. Last paragraph should be concluding paragraph. You have to summarize the chart in that. Okay, concluding the nature of that chart or graph or line graph आप उसको include कर सकते हो. Okay, this should be based on the chart strictly. आप अपनी observation personal observation उसमें नहीं डालेंगे.